ले आएंगे जो हमारे जाते हुए जो है तकरीबन 1000 बिलियन था। आज सर्कुलर डेट जो है वो 2100 अरब है। इन्होंने 2 साल के अंदर उसको डबल कर दिया है और वादा इनका ये था 1 साल कबल के हम इसको 100 अरब तक ले आएंगे। हम ज़ेन पे जोर देते हैं, आवाम भी ज़ेन पे जोर देती है कि कोई ऐसा वादा जो इन्होंने किया हो और वो ईफा हो गया हो तो कम से कम अगर हमें याद नहीं तो ये खुद याद दिला दें। मौजूदा हालात में जो बिजली का सिलसिला चला है ये डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट होगा। इन्होंने एक दफ़ा फिर जो हमने फर्नेस ऑयल से बिजली की प्रोडक्शन जो है उसका मिक्स बेहतर करने के लिए RLNG के 3 प्लांट्स लगाए। एक प्लांट जो है नवंबर में इंशाअल्लाह ताला हमारे वक्त का शुरू हुआ, तरीमू, वो भी इफ्तिताह हो जाएगा। ये सारे इसलिए किए गए थे कि बिजली का मिक्स जो है बेटर हो और लोगों को बिजली जो है वो मुयस्सर आए, सस्ती बिजली मुयस्सर आए। लेकिन आज बिजली जो है वो महंगी होती जा रही है, टैरिफ बढ़ता जा रहा है बिजली का। बिजली चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए हो, सब के लिए जो है, कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए हो, सब के लिए बिजली महंगी होती जा रही है और साथ नापेद होती जा रही है। इस सूरत हाल में बिजली की किल्लत जो है वो हमारी इकनॉमिक जो है वो अबतर हालात हैं हमारी मईशत के, उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा, सूरत हाल और गंभीर हो जाएगी। जितने वादे थे कंटेनर पे, पहले ज़रा थोड़ा दूर लगा सुप्रीम कोर्ट के बाद, फिर इस गेट के पास इनका कंटेनर लगा रहा। हमें भी आवाज़ आती थी कि मासूफ उस वक़्त क्या फरमा रहे थे और आज क्या फरमा रहे हैं। हो सकता है उनकी यादाश्त जो है कमज़ोर हो, लेकिन आवाम की यादाश्त जो है वो मजबूत है। अल्लाह के फजल से उनको याद है ये कंटेनर पे क्या कहते थे और बरसरे इक़्तिदार आके इन्होंने किन वादों की तकमील का वादा किया था। तो हम इंशाअल्लाह ताला बिजली की किल्लत के ऊपर, पेट्रोल की किल्लत पे, चीनी और गंदम की किल्लत पे, गंदम जो है 1 महीना पहले फसल कटी है। अप्रैल और मई में हमारी फसल कटी है पंजाब में खुसूसन, और आज आटा जो है वो पंजाब में महंगी तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। हुकूमत की सरपरस्ती में इस वक्त माफिया पल रहे हैं। अगर कम थे उनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। कोई यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए किसी को ओब्लाइज किया जा रहा है, किसी को ECC के जरिए किया जा रहा है, किसी को कबीना के जरिए किया जा रहा है। एक लंबी दास्तान है। ये इतनी तेज रफ्तारी के साथ माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं कि उसका ट्रैक रखना भी जो है मुश्किल है। पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में इतने बिजली के प्रोजेक्ट नहीं लगे थे जितने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में लगाए। जितनी बिजली मौजूद थी अल्लाह के फजल से हमने उसको डबल किया, बावजूद इस बात के कि 1.5 साल हमारा ज़ाया कराया इस शख्स ने। धरने और जुलूस और एहतजाज और गालियां, गंदी जबान। मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, आप प्लीज। इस सूरत हाल में एक जो है 4-5 साल इनके पास हुकूमत रही KP की,
केपी का एक प्रोजेक्ट दिखा दें, एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो बिजली का इन्होंने लगाया हो। हमने इनको हाइडल पावर का जो प्रॉफिट था, जो 1993 से पेंडिंग था, हमने 72 अरब रुपया इनको दिया। एक प्रोजेक्ट दिखा दें, एक प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट नहीं इन्होंने लगाया केपी में। इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, आज भी उस वक्त के इनके शुरू हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो मकबरे बने हुए हैं जिनमें बीआरटी सर फहरिस्त है। मियां नवाज शरीफ के शुरू हुए प्रोजेक्ट कोई आधा था, कोई 25% था, कोई 75% था। आज उनके ऊपर तख्ती लगा के ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम के इज्तिमाई शाऊर की तौहीन कर रहे हैं। हम इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ खड़े हैं और इस हुकूमत की नाकामी, नाअहली और करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। और जो इम्तियाजी सलूक जो है कि इनको कोई और जो है वो करप्ट नजर नहीं आता, अपनी सफ़ों में सारे जो हैं वो करप्ट जो हैं वो इन्होंने हाजी समझ लिए हुए हैं। उनकी करप्शन इनको नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अदल होगा और जरूर होगा। जिस जहन्नुम में अवाम को धकेल दिया गया है पिछले 2 साल में, अवाम को इंशाअल्लाह ताला हम निजात दिलाएंगे अल्लाह के फजल से, उसकी मदद से।